गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू क्यूकेज। फ्रेंड, कल आपके लिए करंट अफेयर नहीं ला पाए थे, इसलिए कल के करंट अफेयर को भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। साथ में 20 और 21 जून के मिला के जो करंट अफेयर हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनसे बनने वाले इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि इसकी आपकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए तो फिर देख लेते हैं आज के करंट अफेयर क्या बने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी, 18 जून। तो 18 जून को मनाया जाता है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। तो ये मनाया क्यों जाता है, इसका भी उद्देश्य देख लेते हैं। तो गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी पाक कला अथवा भोजन बनाने की कला भी कहा जाता है। यह एक विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ी, मतलब जो स्पेशल रहते हो वहाँ पर हर एरिया में एक अलग टाइप का खाना होता है, एक कला होती, तो उसी के प्रोत्साहित करने के लिए डे मनाया जाता है। अब ये मनाया किसके द्वारा जाता है तो ये भी देख लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य है गैस्ट्रोनॉमी के प्राकृतिक से संबंधित सांस्कृतिक अभिव्यक्ति से दुनिया की सांस्कृतिक विविधता के रूप में स्वीकार करना। ये हर वर्ष 18 जून को मनाया जाता है, तो इतना आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ITI के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। तो गुजरात सरकार ने अभी ITI का है जो डिजिटल पाठ्यक्रम, वो उसके लिए सामग्री लॉन्च की है। अब यहाँ पर गुजरात की बात आई है तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बने हैं करंट अफेयर से वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट इन सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करने वाला जो राज्य है वो है गुजरात और सेकंड में है महाराष्ट्र। तो इतना याद रखिएगा, जो सोलर रूफटॉप है, छतों पर सोलर लगाने की जो इंस्टॉल करने में, उसमें गुजरात प्रथम पे है। और गुजरात पुलिस पहली ऐसी राज्य की ऐसी पुलिस है जिसके पास टीजर गन है। इसमें क्या है, बंदूक से गोली न निकलकर एक इलेक्ट्रिक शॉट निकलता है जो करंट टाइप का, तो वो इस पाने वाली जो पुलिस है वो है गुजरात। तो ये याद रखिए। और गुजरात ने ही सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की भी शुरुआत की थी, जिसमें नदी नालों को साफ किया जाता है बरसात के पहले। और उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल भी गुजरात सरकार ने चालू की थी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने देश का पहला ड्रोन कवर लॉन्च किया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, HDFC एग्रो। तो HDFC एग्रो ने देश का पहला ड्रोन कवर लॉन्च किया। इसमें क्या रहेगा, जो आपका ड्रोन है उसका इंश्योरेंस कराया जाएगा। तो ये करने वाला HDFC एग्रो पहली बीमा कंपनी है। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बहरीन। तो अभी जो एशियाई पैरा ओलंपिक समिति है इसने बहरीन को आयोजित करने वाला जो एशिया युवा पैरा गेम्स है उसकी मेज़बानी सौंपी है इसको। अब जो बहरीन है इसकी मेज़बानी करेगा। तो अब यहाँ पर बात आई है बहरीन की। तो बहरीन के जो राजा हैं वो हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा, यहाँ के अभी राजा हैं। और एक बात बता दें, जो बहरीन की पैरा ओलंपिक जो समिति है तो उसके जो अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्ष का नाम है शेख मोहम्मद बिन दुआज, इनका नाम है, ये इतना याद रखिएगा। अल खलीफा भी उनका नाम है, मतलब पूरा नाम है शेख मोहम्मद बिन दुआज अल खलीफा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। राजा हैं जो वहाँ के हमद बिन ईसा अल खलीफा हैं और राजधानी है मनामा और जो करेंसी है वो है बहरीन दिनार। इतना आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच किस घाटी में हिंसक झड़प हुई? तो इसका सही आंसर है गलवान घाटी। तो गलवान घाटी पे अभी भारत और चीन के जो सैनिक हैं उनके बीच एक हिंसक झड़प हुई। इसमें क्या है, जो घाटी है इसके आसपास तो दोनों एरिया में पेट्रोलियम करने के लिए आर्मी आती है, पर यहाँ पर क्या है, जो बंदूक वगैरह नहीं लाने दिया जाता। लेकिन उनने क्या है, जो चाइना वाले हैं इन्होंने पहले से तैयारी करके रखी थी, कुछ पत्थर वगैरह इकट्ठे करे थे और उसी से उन्होंने अब इंडियन आर्मी पर आक्रमण कर दिया था।
तो इसी के तहत वहाँ कुछ सैनिक घायल हो गए थे। जैसे भारत की तरफ से 20 सैनिक घायल हुए थे, पर यदि चाइना की बात करें तो चाइना में भी बहुत से सैनिक घायल हुए थे, पर वहाँ का डाटा शेयर न होने के कारण सही जानकारी मिली नहीं। पर वहाँ की जो स्थिति है देखकर पता चलता है कि वहाँ के भी सैनिक 30 से 40 सैनिकों को मार गिराया है इंडियन आर्मी ने। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो कर्नाटक ने 18 जून को अभी मास्क दिवस के रूप में मनाया है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? जो कोविड-19 के जो प्रसार बढ़ रहा है उसको नियंत्रण करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक करना, मास्क को लगाना, इन्हीं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह मनाया जा रहा था। ये डे कर्नाटक सरकार ने मनाने की घोषणा की है। अब कर्नाटक की बात आई है तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो, इसका भी शुभारंभ कर्नाटक ने किया था। और जो अमृत मित्रा ऐप है और हेल्पलाइन नंबर 14410, इसको भी कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया था। और कोरोना वॉच ऐप भी कर्नाटक ने ही लॉन्च किया। और कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट कराने वाला भी राज्य कर्नाटक ही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उत्तर पूर्व के एकमात्र सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो अभी मणिपुर पर एक जो उत्तर पूर्वी एरिया है, जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, यहाँ के जो क्षेत्र वहाँ पर अभी एकमात्र एक ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है जो मणिपुर पर लगाया गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत को कौन सी बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनाया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 8वां। तो 193 सदस्यीय जो महासभा थी उसमें भारत को 184 वोटों से जीत मिली है। तो इसी के तहत अभी भारत को 2 साल के लिए और अस्थायी रूप से सदस्य बनाया गया है। जो यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन जो है उसका अस्थायी सदस्य बनाया गया है। तो यहाँ पर जो भारत के साथ साथ आयरलैंड और मैक्सिको को और नॉर्वे को, इनको भी सदस्य बनाया गया है 2 साल के लिए। इसमें क्या है, जो यूएनएससी है, इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो भारत अभी इसका 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाता है। इसका सही आंसर है 1 साल। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं डीके जैन, तो इनका जो अभी बीसीसीआई में इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और 1 साल के लिए कर दिया गया है अब और। तो जो बीसीसीआई के थे इनका ये जो लोकपाल का काम था ये पूरे ये डीके जैन जी के अंतर्गत में आता था। तो अभी इनका 1 साल के लिए और कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर बीसीसीआई की बात करें तो इनके जो अभी अध्यक्ष हैं वो है सौरभ गांगुली जी। तो इतना आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दादा भाई नौरोजी की बायोग्राफी नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म रिलीज की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है दिनकर पटेल। तो दिनकर पटेल के द्वारा अभी लिखी गई है नौरोजी की जो बायोग्राफी है। और जो नौरोजी जी थे ये भारत के ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाते थे। तो इनको आप याद रखिएगा। तो इनकी अभी एक बायोग्राफी लिखी गई जिनने दिनकर पटेल जी ने। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 20 जून। तो ये वर्ल्ड रिफ्यूजी डे क्या होता है, इसमें जो प्रवासी लोग रहते हैं, शरणार्थी मतलब आसपास की कंट्रियों से लोगों को जब भगा दिया जाता है तो वो आके रहने लगते हैं तो उन्हें रिफ्यूजी बोलते हैं। तो उन्हीं को बताने के लिए ये विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 20 जून को। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है बीओपी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी जो लोन की प्रक्रिया उसको पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। तो इतना आप याद रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
मुंबई में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एयरबेंटी। तो अभी क्या है, जो को महाराष्ट्र सरकार है, इसने कोविड-19 के संकट को बीच देखते हुए आईसीयू और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में बताने के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम रखा है एयरबेंटी। इसमें ये बता दिया जाएगा कि कौन से हॉस्पिटल में कितने आईसीयू बेड हैं और वेंटिलेटर हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है, यानी यूनाइटेड जनरल असेंबली का अध्यक्ष? तो इसका जो सही आंसर है वो है वोल्कान बोजिगर जाकिर को। वोल्कान बोजागिर को चुना गया है अभी महासभा का अध्यक्ष। तो ये आप याद रख सकते हैं। एक चीज़ बता दूं, जैसे आपने यूनाइटेड का अध्यक्ष चुना होगा तो वो है एंटोनियो गुटेरस, और जो अभी महासभा एक यूनाइटेड नेशन का ही एक असेंबली होती है जिसको महासभा के नाम से जानते हैं, तो वहाँ के जो अध्यक्ष बने हैं वो हैं वोल्कान बोजिगर। तो इन्हें बनाया गया है अध्यक्ष और इन्हें तेजानी मोहम्मद बंदे का स्थान लिया है। तो इतना आप याद रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। आपसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था जिसके बहुत फ्रेंड्सों ने आंसर तो किया था पर बहुत ही कम लोगों ने इसका आंसर किया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर करें इसका, ताकि क्वेश्चन आपको याद रह सके। चलिए देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो हाल ही में बेल्जियम में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है और सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आंसर करें। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप हमसे सोशल नेटवर्किंग में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें रोज़ाना पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। और आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो इसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं या फिर इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो वहाँ से आप क्लिक कर डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे चैनल क्यूकेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।